अक्सर हम सब लोग फिलोसॉफिकली बात करते हैं कि ये दुनिया जो है वो एक बड़ा सा नाटक है और हम सब इस दुनिया के इस बड़े से नाटक में पात्र हैं। जब हमारा समय आता है तब हम उस स्टेज पर जाते हैं और जब समय समाप्त हो जाता है तब हम उस स्टेज से निकल जाते हैं। तो इस दुनिया को कैसे एक स्टेज से कंपेयर करके इंसान की लाइफ को अलग अलग कैरेक्टर्स में, अलग अलग पात्रों में डिवाइड किया है, इस पोयम में वही हमें पढ़ना है। पोयम का नाम है ऑल द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज और इसे विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। इनके बारे में तो मैं क्या बताऊं आप लोगों को, आप सब ऑलरेडी जानते हैं। ये काफ़ी ग्रेट पोएट रह चुके हैं। मेरा नाम है जिगर शुक्ला। चलिए तो फिर हम इस पोयम को शुरू करते हैं। तो इन्होंने ह्यूमन लाइफ को 7 स्टेजेस में डिवाइड किया है। चाइल्डहुड, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, टीनेज, यूथ, मिड एज, अडल्टहुड और ओल्ड एज। और ये सातों अलग अलग स्टेजेस में हम किस तरह से अपना कैरेक्टर प्ले करते हैं इस दुनिया में, उसके बारे में ये पोयम है। चलिए तो शुरू करते हैं इस पोयम को। तो मैं पढ़ते जाऊंगा 4-4, 5-5 लाइनें और बाद में उसको हिंदी में आप लोगों को समझाते जाऊंगा। तो जहाँ जहाँ कर्सर होता है प्लीज़ ध्यान रखिए मैं कैसे प्रोनाउंस करता हूँ इसको। All the world's a stage, and all the men and women merely players. They have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, his act being 7 ages. तो पूरी दुनिया जो है वो एक स्टेज है और जितने भी आदमी और औरत लोग हैं, यानी जितना भी ये दुनिया में जितने भी इंसान हैं, मियरली प्लेयर्स, यानी वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, मियरली यानी सिर्फ वो प्लेयर्स हैं, यानी यहाँ पर कैरेक्टर हैं, एक वो खेल के जो है वो खिलाड़ी हैं बस। दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेस। उनकी एग्जिट्स होती है और उनके एंट्रेंस होते हैं। यहाँ पर एग्जिट का मतलब डेथ है और एंट्रेंस का मतलब वैसे बर्थ है, ठीक है। तो जब हम एंट्री करते हैं बर्थ लेते हैं तभी, और जब एग्जिट करते हैं तब डेथ हो जाती है हमारी ये दुनिया के स्टेज से। एंड वन मैन इन हिज टाइम, और एक इंसान अपने समय में यानी अपनी ज़िंदगी में प्लेज मैनी पार्ट्स, वो अलग अलग जो है वो पार्ट प्ले करता है। हिज एक्ट बीइंग 7 एजेस, और उसका जो एक्ट है वो 7 एजेस में डिवाइड किया है, ठीक है। विलियम शेक्सपियर ने उसे इस पोयम में 7 एजेस में उसको डिवाइड किया है। एट फर्स्ट द इन्फेंट म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन द नर्सेज आर्म। तो सबसे पहले तो वो एक इन्फेंट होता है। इन्फेंट यानी बच्चा, एकदम छोटा बेबी। वो म्यूलिंग करता है, प्यूकिंग करता है नर्स के आर्म्स में, यानी नर्स जब उसको संभाल रही होती है तो वो वहाँ रोता है। म्यूलिंग यानी वो उसकी जो बच्चों की आवाज़ें आती है ना, वो नॉट एग्जैक्टली जस्ट रोना ही नहीं, किसी भी तरह की आवाज़ जो वो निकालते हैं उसको म्यूलिंग बोलते हैं। एंड प्यूकिंग, और कभी कभी उसको जब दूध वूध पिलाते हैं तो वो प्यूक भी करता है, यानी वॉमिट करता है नर्स के आर्म में। तो सबसे पहले वो अपने बेबी का रोल जो है वो प्ले कर रहा है। देन द वाइनिंग स्कूल बॉय, फिर वो बॉयहुड में आता है, चाइल्डहुड में आता है, और वो हमेशा जो जिद करता है, वाइनिंग करते रहता है। वाइनिंग करना यानी हमेशा रोना धोना, कंप्लेन करना, ठीक है। विथ हिज सैचल एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग लाइक स्नेल अनविलिंग टू स्कूल। तो बॉयहुड में क्या करता है, वो अपना एक बैग रहता है, सैचल यानी बैग, और सुबह में जो उसका फेस एकदम से ब्राइट शाइन करता है और धीरे धीरे स्नेल के जैसे क्रीप करते हुए चलता है, क्योंकि उसको स्कूल जाना नहीं है, अनविलिंगली वो स्कूल जाता है इसीलिए। एंड देन द लवर, फिर आता है उसका टीनेज, फिर लवर बनता है वो। साइंग लाइक फर्नेंस, और उसकी जो आवाज़ें हैं वो फर्नेंस जैसे धधकता है, वो उस तरह से उसकी जो साय है, साय यानी ये इस तरह से जो हम आहें भरते हैं उसको साइंग बोलते हैं। तो फर्नेंस की तरह जो वो करता है, फर्नेंस पता है, फर्नेंस यानी वैसे हिंदी में उसको भट्टी बोलते हैं, जहाँ आग वगैरह लगती है, यानी उसकी सांसों में बहुत गर्मी होती है, वैसे हम बोल सकते हैं। विथ अ वोफुल बैलेड मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रोज, और उसकी जो है वो बैलेड, वो पोएम्स लिखता है। उसकी पोएम्स कैसी होती है, वोफुल होती है, यानी दुख भरी सैड सी शायरियाँ लिखता है वो, सैड सी पोएम लिखता है वो। किसको लिखता है, टू हिज मिस्ट्रेस, जो उसकी मिस्ट्रेस है, उसकी आईब्रोज के लिए, कि उसकी आँखों के ऊपर अक्सर ज़्यादा लोग कविताएं और ये पोएम्स वगैरह जो है वो लिखते हैं। तो वो लड़का भी जो लवर बना है अभी टीनेज में, वो भी वैसा करता है। डन अ सोल्जर, फिर आता है यूथ, वो सोल्जर बन जाता है। फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स एंड बियर्डेड लाइक अ बर्ड, फिर वो एक सोल्जर की तरह एकदम उसके बहुत सारे ओथ लेता है। वो ओथ यानी
कसमें खा रखी है, प्रतिज्ञा ले लेता है, जिद पे आ जाता है, ये करना है तो करना है। और बियर्ड उसकी ऐसी आती है जैसे लेपर्ड जैसी। लेपर्ड पता है ना, यानी पूरी बियर्ड नहीं आ रही, खाली आगे की तरफ जो है उसको पार्ट, यानी यहाँ पे लेपर्ड को इसने पार्ट बोला है। Jealous in honor, sudden and quick in quarrel, seeking the bubble reputation even in the cannon's mouth। यानी वो कैसा है, अभी वो ऑनर के लिए जेलस, यानी उसको सम्मान चाहिए, है ना। वो झगड़ा करने में काफ़ी सडन और क्विक है, क्वारल करने में, झगड़ा करने के लिए बहुत आगे है। सीकिंग द बबल रेपुटेशन, उसको क्योंकि बबल रेपुटेशन, फालतू की रेपुटेशन चाहिए। बबल यानी फॉल्स, यहाँ पर उसका मतलब फॉल्स है, लिटरली बबल का मतलब फॉल्स नहीं होता। इवन इन द कैनन्स माउथ, चाहे कितना ही, कैनन मतलब ऐसे तोप होता है, जैसे आपने मंगल सिंह पांडे के बारे में सुना होगा, है ना। रेपुटेशन के लिए उसने जिद के लिए अपनी जान दे दी थी। तो यहाँ पर उसका मतलब लिटरली नहीं है, कैनन्स माउथ मतलब इन द फेस ऑफ डेंजर, कि चाहे डेंजर हो कितना भी, लेकिन फिर भी वो अपनी रेपुटेशन के लिए अपना फेस वहाँ फंसा देगा, अपने आप को वहाँ फंसा देगा, वो अपनी जान भी जोखिम में डाल देगा। एंड देन द जस्टिस इन फेयर राउंड बैली विथ गुड केप ऑन लाइंड विथ आईज severe and beard of formal cut, full of wise saws and modern instances। फिर आती है उसकी मिड एज, उसमें वो कैसा, वो एकदम जस्टिस सीख करता है, थोड़ा सा पेट भी बाहर आ जाता है कुछ लोगों का। विथ गुड केप ऑन लाइंड, यानी जो फैट है उसका बाहर आता है ना। विथ गुड केप ऑन लाइंड मतलब जो एक्सेस फैट वो केयरलेसली अगर हम खाते रहे तो कैसे पेट बाहर आ जाता है, वो उसका ही पूरी बात है। विथ आईज सीवियर, आंखें जो है वो गंभीर हैं, एकदम सीवियर है। एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, अभी तो ऑफिस वगैरह जाना शुरू कर दिया तो बियर्ड जो उसको फॉर्मली रखनी है, फॉर्मल कट में उसकी बियर्ड है। फुल ऑफ वाइज सॉस, और हमेशा जो है वो एकदम वाइज बातें करता है वो, है ना, अच्छी अच्छी सेइंग्स बोलता है, कहावतें मुहावरों के साथ अपनी बातें करता है। एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस, और बहुत सारे आजकल के ज़मानों के एग्जाम्पल्स दे के बात करते हैं। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, और अपना पार्ट जो है वो प्ले करता है। The sixth age shifts into the lean and slippered pantaloon। अब अडल्टहुड में आ गया वो, तो जो छठी एज है वो, उसमें वो एकदम पतला हो जाता है और स्लीपर्ड पहनता है, और पैंटलून यानी कि एक तरह की पतलून है वो पहनता है। अभी जीन्स वगैरह फैंसी कपड़े पहनने बंद कर दिए, अब एकदम स्लीपर और पैंटालून पहन के घूम रहा है वो। विथ स्पेक्टेकल्स ऑन नोज एंड पाउच ऑन साइड, तो स्पेक्टेकल पहने हैं नोज पे, और साइड में क्या उसके पाउच है वो लटका के रखता है। His youthful hose well shaved, a world too wide for his shrunk shank, and his big manly voice turning again towards childish treble, pipes and whistles in his sound। तो फिर क्या होता है, उसके जो यूथफुल होस है वो वेल सेव्ड, जो पहले तक बचा हुआ था, उसके लिए अब ये जो दुनिया है वो बहुत ज़्यादा वाइड हो गई, बहुत बड़ी हो गई है। फॉर हिज श्रंक शैंक, उसके जो पैर हैं वो क्योंकि अब चलते नहीं है, अडल्टहुड में आते आते 40-45 का आदमी हो जाए उसके बाद उसके पैर काम नहीं करते, वो चलने के लिए थोड़ा दिक्कत होता है, फिर वो सहारा ढूंढता है कि बाइक मिल जाए, कहीं कार में चले जाएं। लेकिन अभी हमको बोला जाए तो हम कितना ही घूम लें, है ना। एंड हिज बिग मैनली वॉइस, और जो अडल्टहुड में जो उसकी मिड एज में जो उसकी वॉइस थी, मैनली वॉइस थी, वो भी अब कैसी हो गई है, टर्निंग अगेन टुवर्ड्स चाइल्डिश ट्रिबल। अब वो ट्रिबल है 3 टाइम्स वीक हो गई है उसकी, बच्चों की तरह। जैसे बच्चे की भी आवाज़ छोटी होती है तो वो बच्चों की तरह बात करता है, और उसकी जो आवाज़ है वो एकदम ही वीक हो गई है। पाइप्स एंड विसल्स इन हिज साउंड, और उसके जो साउंड है उसमें पाइप्स और विसल्स आते हैं। वो बात करते क्योंकि दांत हो सकता है 1-2 टूट गए हों, तो बीच बीच में जो विसल जो है वो बजती है। लास्ट सेंस ऑफ ऑल, और सबसे लास्ट में क्या आता है, सॉरी लास्ट सीन ऑफ ऑल, सबसे लास्ट का सीन क्या है अभी वो पता चलता है अपने को। दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, इट्स इज सेकेंड चाइल्डिशनेस एंड mere oblivion, sans teeth, sans eyes, sans taste, sans everything। तो जो सबसे लास्ट सीन है सबका, यानी कि ओल्ड एज, अब उसकी बात हो रही है। जो एंड होता है किसके साथ में, एक स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री। ये जो स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री थी जो कि उस इंसान की लाइफ के बारे में बात हो रही है, वो उसका एंड है, वो है सेकेंड चाइल्डिशनेस, यानी कि ओल्ड एज। उसको ओल्ड एज को कुछ लोग सेकेंड चाइल्डिशनेस भी बोलते हैं। एंड मियर ऑब्लिवियन, और नथिंगनेस, ऑब्लिवियन यानी नथिंगनेस, और सिर्फ क्या है, नथिंगनेस है। यानी अक्सर दिमाग भी काम करना बंद कर देता है, अपने शरीर में जितने भी सेंसेस है वो भी काम करने बंद कर देते हैं। सेंस टीथ, बिना टीथ के, सेंस यानी विदाउट
टीथ यानी दांतों के, बिना दांतों के। सेंस आइज, बराबर दिखता भी नहीं है। सेंस टेस्ट, कुछ कुछ लोगों का टेस्ट भी चला जाता है। एंड सेंस एवरीथिंग, और धीरे धीरे उसके जितने भी सेंसेस हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और बाद में बॉडी छोड़ देती है उसकी कॉन्शियसनेस। सो दिस वॉज दिस पोएम कि कैसे एक इंसान अपने अलग अलग रोल जो है वो प्ले करता है। तो मीनिंग जो भी नहीं समझे वो प्लीज़ लिख देना। और सबसे इम्पोर्टेंट है पोएम का एप्रिसिएशन तुम्हें पॉइंट फॉर्मेट और पैराग्राफ फॉर्मेट दोनों में करना है। और क्वेश्चन आंसर्स एक्टिविटीज़ जो भी तुम्हारे अभी भी इंक्लूडेड हैं वो कर लेना। और अगर कुछ भी डाउट आए तो मुझे व्हाट्सएप करो या कमेंट करो। चलो, तो बाय बाय बच्चों।